आपका अपना चैनल श्री प्राइम दिल्ली राजधानी में आज जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सभी पार्टियों में अब सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज खजूरी खास से निगम पार्षद मनोज त्यागी ने अपने वार्ड में भाजपा हटाओ एमसीडी बचाओ नारे के साथ लोगों को एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया। उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ वन टेम्पलेट के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए निगम में फैल रहे भ्रष्टाचार को जागरूक किया। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह यात्रा पूरे वार्ड में घूमी, जिसके बाद पार्षद कार्यालय पर समापन हुआ। इस मौके पर पार्षद मनोज त्यागी ने कहा कि निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज हमारी भाजपा हटाओ एमसीडी बचाओ के नारे के साथ 1 जनवरी जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि लोग जागृत हो और आने वाले 2022 के चुनावों में अपना मत सही जगह डालें और निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर इस भ्रष्टाचार को खत्म करें। और क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों के अंदर नगर निगम में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो आप दूसरे हेल्थ लाइसेंस की बात हो, ये तमाम चीज़ों में आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे कूड़ा उठाने का मामला हो, ट्रांसपोर्ट खरीदने का मामला हो, SLF साइट का मामला हो, तो पूरे नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार आज चरम पे है। पिछले 15 वर्षों के अंदर एमसीडी को कंगाल बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सत्ता में बैठ करके किया है, उससे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है। आज संपत्तियां बेचने पे आ गए। आज भाजपा के नेता अपने ही रिश्तेदारों को एमसीडी की ज़मीनों को बेच रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि एमसीडी को कंगाल करने का सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, एमसीडी आज इस कगार पे है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही, तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की। आज वो कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए 2 साल पहले ये भाजपा ताली बजवा रही थी, थाली बजवा रही थी, फूलों की वर्षा करा रही थी, आज वो कोरोना वॉरियर्स अपने वेतन को लेकर के 4-4, 5-5 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा। आज वो प्रोटेस्ट पे बैठे, धरना पे बैठे, और जब वो धरना पे बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सर्कुलर निकालते हैं कि जो धरना पे बैठेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट से साफ है कि ये तानाशाही सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये कुछ सरमाएदार लोगों की सरकार है और इसको बदलना होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं बदले जाएंगे तो भ्रष्टाचार ये खूब चरम पे करेंगे और इन सरमाएदारों की जेब भरने के लिए और अपने नेताओं की जेब भरने के लिए ही काम करते हैं क्षेत्रीय। उसको हटाने के लिए, इसको बदलने के लिए आम जनता के बीच में जन जागरण फैलाना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। ये जो झूठ बोलने का काम करते हैं, तिल बराबर काम करते हैं और उसको ताड़ की तरह दिखाते हैं, उसके बारे में जनता को बताना पड़ेगा कि वास्तविकता ये है कि ये झूठ बोलते हैं, तिल बराबर काम करते हैं और उसको दुनिया में ढोल पीट पीट करके गाना गाते हैं।
तो जनता जब जागरूक हो जाएगी, निश्चित तौर पे जनता ने मन भी बनाया हुआ है, लेकिन ये अभियान चलाता रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता को बताते रहना पड़ेगा। रोज इनके जो नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं उसको जनता तक पहुंचा के हम जनता को ये बताएंगे कि इसको बदलना है। निगम की तनख्वाह के लिए आप अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले कमिश्नर के आगे बैठे थे, वहाँ अनशन किया था, क्या उसको लेकर कहेंगे, क्या बात लिखी है? देखिए, वो जो अनशन किया था वो बैठे थे उसके लिए नहीं, वो अधिकारियों की मनमानी के लिए। एक्चुअली जो नेता भ्रष्ट हो जाता है उसके सामने अधिकारी डरता नहीं है। उससे निगम में आज ये स्थिति आ गई है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी मोटे मोटे पैसे लेने में पीछे नहीं हट रहे, लोग पैसे मांगने से डर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो लोग वहाँ सत्ता को चला रहे हैं, उन्होंने उनके साथ मिली भगत कर ली है, उन्होंने उनके साथ सेटिंगबाजी कर ली है, उन्होंने उनके साथ घूसखोरी में हिस्सेदारी कर ली है। जब आप हिस्सेदारी कर लोगे तो आप उन्हें डांट नहीं पाओगे, उन्हें टाइट नहीं कर पाओगे, उन्हें सख्त नहीं कर पाओगे, उन्हें हटा नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है। देखिए, ये भाजपा हटाओ का नारा कोई हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। ये आप देखो, आप भी पत्रकार महोदय हैं कि पिछले 15 सालों से भाजपा ने क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है, या कूड़े का काम हो, किसी भी चीज़ का काम हो। अभी ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, ये सब बेचारे बिना तनख्वाह के बैठे हैं, इनको मतलब तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जबकि दिल्ली सरकार बराबर इनको फंड दे रही है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, कि हमारे ये फंड नहीं रिलीज कर रहे, जबकि जो भी तनख्वाह का इनका फंड है वो टाइम टू टाइम मिल रहा है। इसलिए इनको जो है हटाने के लिए 15 सालों से इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये कोई ज़मीन जितनी भी है, स्कूल, अगर भाजपा जाती है तो कितना फायदा होगा? अगर जमीन भाजपा जाने वाली है, अगर भाजपा तो जाएगी, जाने वाली नहीं है, जाएगी, पब्लिक बिल बना चुकी है। क्योंकि इनके जो 15 साल के कुशासन है ना, इससे तराई कर रही है पब्लिक। तो ये तो निश्चित है। और फायदा इससे ये होगा कि जो नए लोग आएंगे, पार्षद महोदय जीत के आएंगे, नया मेयर बनेगा, तो वो अपनी तरीके से भाजपा को चलाएगा। और वही बात है, जैसे भाजपा कहती है डबल इंजन की सरकार, अब हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी तो उसमें निश्चित तौर पर, ये आप भी समझदार हैं, आपको भी मालूम होगा कि निश्चित तौर पर जहाँ तो प्रदेश में और इसमें निगम में दोनों सरकार एक होंगी तो निश्चित तौर से ज़्यादा काम होंगे और पब्लिक की भलाई के लिए काम होंगे। आपका अपना चैनल श्री